हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी फ्राइडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए इस जगह बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, देखिए अमेरिकी मार्केट के ऊपर बात करेंगे, FIS और DIS के ऊपर कि FIS की जो लगातार बिकवाली दिखाई दे रही है उसके अगेंस्ट देखिए DIS किस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ में देखिए हमने कल क्या बात की थी। कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया था। मैंने आपको बोला था कि ट्रेड डील के ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और काफ़ी ऐसी न्यूज़ आ सकती है, जल्दी ट्रेड डील हो सकती है इंडिया के साथ जो अमेरिका के साथ होनी थी। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे कि लगातार देखिए 3 दिन से जो हमको एक सेलिंग दिखाई दे रही थी, फिर उसके बाद देखिए एक तेज़ी देखने को मिली और आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो हमने 25,800 का जो इम्पोर्टेंट एक लेवल था उसको ब्रेक किया और उसको ब्रेक करने के बाद 25,800 25,900 के समथिंग देखिए हमने यहाँ पे क्लोजिंग की। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट क्या था, देखिए अब मैं आपको थोड़ी चीज़ें बताना चाहूँगा, नेक्स्ट थोड़ा आप उसको समझ के चलिए। देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए एक अधिकारी है और उनका नाम आप इस जगह समझ सकते हो। देखिए क्या है, अब इन्होंने देखिए एक बयान दिया है और उन्होंने बोला है कि देखिए जल्दी ट्रेड डील हो सकती है इंडिया के साथ। काफ़ी ऐसी डील है जो इंडिया ने अमेरिका को दी है, मंजूर हो चुकी है, मंजूर हो सकती है, काफ़ी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही है। अब ये बाजार इनके कहने पे क्यों चला, ठीक है। अब ट्रम्प है वो भी कुछ कह सकते थे, जब भी बाजार में आपको वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है, ठीक है। अमेरिका के कुछ नेता हैं वो ऐसे बोल सकते हैं जब उसमें देखिए हमको इस जगह मूवमेंट दिखाई दे सकता है। इंडिया के कुछ ऐसे नेता हैं वो अगर बोलते हैं तो उसमें देखिए इस जगह हमको मूवमेंट हमको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इनके बोलने से बाजार क्यों चला, ये कौन है? तो आप ये समझिए कि नेता और अभिनेता, और अगर हम बात करें या हम ट्रम्प को भी रखते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या चीज़ है जे कुछ अगर बयान बोल देते हैं तो इनको तो देखिए ठीक है, कल और कुछ बोला, परसों और कुछ बोलना ही है, बोलते रहेंगे, लेकिन बोलने के बाद वे पलट जाएंगे। ये हमने कई बार देखे ट्रम्प की कंडीशन में ये चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन इनका बोलना ये अधिकारी हैं, यानी ये एक अधिकारी के लेवल के हैं। ये अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो पूरा लिखा पढ़ी और पूरी जो चीज़ें हो रही हैं उसके बाद देखिए ये एक रिपोर्ट बना के बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज कुछ बोला और कल और कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इनका बोलना इम्पोर्टेंट था और जैसे ही देखिए ये चीज़ें निकल के आई कि इस जगह देखिए मार्च तक हो सकता है, जो इस जगह देखिए निकल के आया। उसके बाद देखिए बाजार में जो हमको नीचे के साइड के जो आज लेवल ब्रेक हो रहे थे वो कहीं ना कहीं देखिए बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिए। अब देखिए इसमें मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था कल के दिन कि नीचे की साइड देखिए बाजार मुश्किल है कि बाजार नीचे की साइड देखिए ब्रेक कर सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे आप समझिए कि 25,720, ठीक है, ये एक प्राइस था और इस प्राइस के आसपास देखिए हमको जब पहले देखिए जो ये वाला जो लाइन हमको दिखाई दे रहा है, इस लाइन के आसपास देखिए हमको गैप मिलता था पीछे की साइड जो बाजार ने फिल नहीं किया था। उस गैप को बाजार ने फिल किया। गैप को फिल करने के बाद जो 9.15 पे देखिए हमको सेलिंग देखने को मिली और फिर उसके बाद सस्टेन जो बाजार दिखाई दिया, वो पूरी रिकवरी को देखिए बाजार ने इस जगह अच्छे तरीके से देखिए स्क्रीन पे। अब यहाँ पे दो चीज़ों को आप समझिए, एक तेजी या मंदी देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है गैप के साथ कि बाजार ऊपर की साइड एक गैप दे देता है या नीचे की साइड एक गैप दे देता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका एक खबर आई या एक रिएक्शन आया उस पर गैप मिला, ठीक है, और उसके बाद फिर बाजार काम करना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ पे गैप नहीं था, यहाँ पे क्या थी, बाजार ओपन होता है, सेलिंग देता है और सेलिंग देने के बाद फिर आपका बाजार ऊपर की साइड चलता है। तो जो स्क्रीन की तेज़ी होती है, स्क्रीन में क्या होता है, सभी ट्रेडर या सभी इन्वेस्टर को मौका मिलता है काम करने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाजार एक अच्छी तेज़ी दिखाया। अब यहाँ पे जो सेलिंग हमको देखने वाली थी
तो ये शॉर्ट राइटर जो थे वो इस जगह शॉर्ट करके बैठे थे, वो इस जगह फंसते हुए दिखाई दिए। फिर बाजार निकला ऊपर की साइड, जैसे ही देखिए इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए जितने भी देखिए शॉर्ट थे उनको लगा कि बाजार में देखिए एक ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट के बाद देखिए बाजार में एक हमको यहाँ पे सेलिंग भी देखने को मिली। एक बार हम फिर से देखिए इस जगह 25,800 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिए, और फिर उसके बाद देखिए बाजार में जो हमको तेज़ी दिखाई दी वो अल्टीमेट थी, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए हम इस जगह 25,920 के समथिंग तो आते हुए दिखाई दिए। और क्लोजिंग मैन होती है तो क्लोजिंग हमको मैन मिली है, जो कि देखिए इस जगह ऑलमोस्ट देखिए 25,900 के समथिंग देखिए यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। अब देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाजार देखिए चला, और बाजार चलने के बाद लास्ट में बाजार ने क्या किया, बाजार में समय बिताया। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, और अगर आप देखिए यहाँ पे ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो आपने यहाँ से बैठे, ठीक है, और आपकी मंजिल ये है, ठीक है, तो मंजिल तक देखिए आप समय से पहले पहुँच चुके हो। फिर उसके बाद देखिए बाजार को देखिए यहाँ पे समय बिताना है, यानी टाइम पास करना है, ठीक है, वो चीज़ें हमको दिखाई दी। और उसके बाद देखिए बाजार ने आपका 25,800 को, कि अभी तक हम इस जगह देखिए 25,800 को ही हमने ब्रेक किया था, तो बाजार इस जगह थोड़ा पैनिक कर गया था। आपको याद है ना, यहाँ पे देखिए ब्रेक किया था, फिर पैनिक किया था, फिर एक बार हम फिर से 25,800 के ऊपर गए, फिर उसके नीचे ब्रेक हो गए, तो फिर बाजार फिर से पैनिक करने लगा। तो ये अच्छी बात हुई कि हम 25,800 के ऊपर काम करना चालू कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आगे क्या, कैसे, तो इसको अपन समझते हैं। देखिए आप सबसे पहले ये देखिए कि आज हुआ क्या। अगर हम देखें तो नीचे से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो निफ्टी में अगर आप देखो तो 140 पॉइंट की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। नीचे से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा दिखाई देगा। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 426 पॉइंट की हमको इस जगह प्लस में देखिए क्लोजिंग दिखाई दी। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे 250 पॉइंट की प्लस में क्लोजिंग दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए जो इस जगह इंडिया बिक्स है वो भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कल के दिन मैंने आपको बोला था कि इंडिया बिक्स आपका गिर गया और बाजार गिर गया, तो ये चीज़ समझ में नहीं आई ना, इसलिए ये अच्छी बात है। अमेरिकी में भी देखिए एक हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम समझते हैं FIS और DIS क्या करें। तो FIS और DIS का देखिए अगर आप डेटा देखोगे तो सबसे पहले देखिए आप इस जगह कैश का डेटा देखिए। कैश के डेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि FIS ने देखिए 16,470 करोड़ की देखिए बिकवाली की है, लेकिन FIS बिकवाली का नहीं। लेकिन अगर आपने एक और न्यूज़ देखी होगी तो उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट है या जो गूगल है, फेसबुक है, मेटा है, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर एक बड़ा इन्वेस्ट आने वाला है जो कहीं ना कहीं देखिए बाजार में एक अच्छा खासा मूवमेंट लेके आ सकता है। तो अभी तो FIS बेच रहे हैं क्योंकि जो रुपीस है वो कमज़ोर है, रुपीस नीचे जा रहा है तो FIS का पैसा नीचे जा रहा है। लेकिन जब वो इन्वेस्ट आएगा, जब रिएक्ट होगा, वो बात अलग है। लेकिन अभी FIS बेच रहे हैं। लेकिन अब इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो DIS की अच्छी खरीदारी हो रही है, जो कि डबल, अगर आप देखो तो FIS से डबल खरीदारी कर चुके हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 32,305 करोड़ की देखिए DIS ने खरीदारी की है। अगर हम F&O की डेटा की बात करते हैं तो F&O के डेटा में देखिए अगर FIS देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला था कि बाजार जब देखिए 9.15 पे नीचे की साइड गया, ठीक है, 9.15 पे बाजार नीचे की साइड गया, फिर एक बड़ी बड़ी कैंडल मिली और उसका ब्रेकआउट जब हमको दिखाई दिया तो बाजार में देखिए जब हमको ऊपर के लेवल से जब 2 कैंडल में देखिए सेलिंग हमको दिखाई दी थी, वो कहीं ना कहीं FIS ने जो शॉर्ट किए हुए हैं वो इस जगह रिकवर होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आज के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो FIS ने देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अंदर एक अच्छी खरीदारी की है 50,000 करोड़ की। तो ये एक अच्छी बात है कि ऑप्शन के अंदर देखिए वॉलिडिटी हमको इस जगह FIS की दिखाई दे रही है। अब चलिए फिर से चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। तो चार्ट को हम सबसे पहले समझ लेते हैं और यहाँ पे हम समझते हैं 1 आवर्स के चार्ट पे। तो अब मैं आपको वो बात बता देता हूँ जो आपको गैप के बारे में था। तो यहाँ पे एक गैप था, देखिए ये वाला जो गैप था, और ये गैप देखिए आपका 12 तारीख का था, यानी नवंबर में आपको 12 तारीख को ये गैप मिला था। उस गैप को देखिए वैसे कल के दिन तो फिल कर ही दिया था, आज देखिए फिर से टेस्ट किया बाजार ने और यहाँ पे देखिए एक समय बिताया, ठीक है, यानी नीचे आपके बायर एक्टिवेट हैं, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है।
अब ऊपर क्या है, जैसे ही देखिए बाजार ऊपर क्लोजिंग दे देता है 25,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आपके जो OI डेटा है बायर के साइड का उसमें देखिए एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे हम 26,000 का एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं और फिर 26,100 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, 26,200 का फिर हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यानी एक बार देखिए जो पैटर्न है यहाँ पे देखिए ये वाला जो पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न को देखिए बाजार कंप्लीट कर सकता है और इस पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं जो कि 26,200। यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये पैटर्न जो है ये पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। मैं पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो डब्लू पैटर्न पे आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। और डब्लू पैटर्न का जो बॉटम है उसमें अगर हम बात करें तो या तो आप इसको डबल बॉटम बोल सकते हो, और डबल बॉटम में देखिए जो नीचे की साइड 25,800 का लेवल है ये डबल बॉटम का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ज़बरदस्त है भाई। मतलब बैंक निफ्टी में कल भी मैंने आपको बोला, उससे पहले भी मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी आपका जो इंडेक्स है ना वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप पहले देखिए 9 तारीख को क्या हुआ था। 9 तारीख को देखिए बाजार आता है नीचे, वहाँ से रिकवर कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 तारीख को क्या होता है। 10 तारीख में देखिए हमको सेलिंग देखने को मिलती है, रिकवर करता है, बीच बीच में रिकवरी देता है। आज भी अगर आप देखो बाजार में सेलिंग देखने वाली 58,800 यही लेवल था, बिल्कुल राइट। और यहाँ से हमको फिर रिकवरी देखने वाली। अब बाजार यहाँ पे नहीं टिक पा रहा है। ये वाला जो हमारा लेवल है इस जगह 59,400 का ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी बाजार हमारे लिए 59,000 का एक इस जगह देखिए 59,400 का जे प्राइस का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इस प्राइस पे। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर बाजार कल के दिन, अब ये 200 पॉइंट का रेंज है ये वाला, देखिए ऊपर 59,400 और नीचे की साइड 59,200। अब 59,200 के आसपास है और यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे हमारे लिए सपोर्ट है जो कि आपका 58,900, ठीक है। तो इस रेंज में हम इस जगह काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलिए इस जगह हम समझते हैं कि अगर आप देखिए 1 डे के चार्ट को ध्यान से देखोगे तो इस चार्ट को आप बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखना, समझना जो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ट्रेड डील के ऊपर अगर आपको और समझना है तो आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हो कि कल मैंने आपको क्या बोला था। और यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी चीज़ें देखिए अपडेट की थी, आप इसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहता हूँ। जैसे कि अगर आप देखो ट्रेड डील के ऊपर मैंने काफ़ी चीज़ें बोली थी और जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उन्होंने देखिए राइस के ऊपर बात की थी। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैं इस जगह आपके लिए अपडेट करते रहता हूँ, आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं, बिल्कुल फ्री है, आप जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि 1 डे का चार्ट क्या कहता है। और 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए अभी तक देखिए RSI ने क्या किया था, RSI ने 50 के लेवल को ब्रेक कर दिया था। और 50 को लेवल को जब ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए नीचे की साइड आपका जो RSI था वो ऑलमोस्ट 44 के समथिंग जाता हुआ दिखाई दिया। ये वाला जो लेवल था ये 44 के समथिंग जाता हुआ दिखाई दिया। अब आज के दिन देखिए RSI ने क्या किया कि RSI आपको फिर से आज के दिन देखिए RSI आज का फिर से देखिए 59.62, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट इस जगह 50 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कल के दिन देखिए 50 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, RSI आपका कल के दिन 50 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो ये दिखाता है कि जो बायर है वो अभी भी मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर देखिए यहाँ पे अगर आप देखो ना 3 दिन से देखिए बाजार क्या कर रहा है। अगर एक बार देखिए 1 डे के चार्ट को हम देखना चाहिए। 1 डे के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो नीचे उसी लेवल के आसपास आता है, वहाँ से रिकवर कर देता है, ऊपर की साइड आता है सेलिंग कर देता है। अब जो हमारा क्लोजिंग है आज के दिन 25,900 का, इस क्लोजिंग को ब्रेक करता है तो फिर हमने जो डब्लू पैटर्न बनाया था उस डब्लू पैटर्न के हिसाब से 26,200 का जो हमारे लिए रजिस्टेंस है वहाँ तक एक बार देखिए डब्लू पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।